हर महादेव। आज देखिए मैं तीज व्रत की कथा डाल रही हूँ। कई बहनें फ़ोन करके कह रही हैं कि तीज व्रत का कथा आप अपलोड करके डाल दीजिए। तो जिसके पास किताबें नहीं हैं वो कथा वीडियो चला करके सुन सकता है। तीज की तैयारियां हो रही है। आज हरितालिका तीज 18 सितंबर को ही रखा जा रहा है। देखिए मैंने मंडप सजाया है, पार्वती जी का सुंदर मंडप है। केले का पत्ता जरूर लगाएं, इनका फुलेरा से सजावट करें। शिव पार्वती जी का पूजन आज विधि पूर्वक करके कथा अवश्य सुने। बिना कथा सुने व्रत नहीं पूर्ण होता है, तो इसलिए कथा जरूरी है। कथा जरूर सुने। हाथ मेरी कांप रही है, अकेले ही मैं वीडियो बना रही हूँ। हरितालिका व्रत कथा। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। आज व्रत कथा देखिए, संकल्प जरूर करें। पूजन से पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प में आप हाथ में जल ले लें और पुष्प ले लें और संकल्प करें, ओम अद्वितीयादि सकालव स्मृत्वा सर्व पाप क्षय पूर्वक सप्त जन्म राज्याति सौभाग्य वैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगांत शिवलोक महिमत्व कामनया सोपवास हरितालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजन महम करिष्ये। इस तरह से संकल्प करें, नहीं तो असाधारण भाषा में आज हम हरितालिका व्रत कर रहे हैं। निराहार व्रत रहेंगे। हमें सुख सौभाग्य पार्वती माता की कृपा से हमारी सुख सौभाग्य बना रहे, इस तरह से संकल्प करें। उसके बाद कथा जरूर सुने। पूजन करने के बाद कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो श्री गणेशाय नमः। पूजा करने के बाद कथा सुने। सूर्य जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह तप किया, क्यों यह व्रत किया, आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वत श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पशु पक्षी चहचहाते रहते। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण,
पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न मणि आदि लगे हुए हैं, खम्भे हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है, मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। वहाँ गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग केवल धुआं पी करके रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही, वैशाख दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रही, श्रावण के महीने में बरसात में तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसे दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के सामने योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या विष्णु को दे दे। में हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं। आप यह संदेश लेकर आए हैं, उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की बात सुनकर के मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी विष्णु भगवान से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपने सखी के घर चली गई। जमीन पर पड़कर वहीं बड़ी दुखी होती हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी कुछ अभिलाषा है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की बात सुनकर के सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारद जी के आगे, मैंने नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि विष्णु को दूंगा अपनी कन्या। ऐसे सोते सोते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब उनको होश हुआ तो पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरी दुख का कारण सुने, न मालूम मेरी कन्या को कौन हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने खा गया या सिंह खा गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे हिमवान। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था वन। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची
जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। उसमें आश्रम बना लिया और बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भादव शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया। रात भर जाग कर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हेममान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वो व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम में के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया, बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम इस सिंह व्याघ्र जंतुओं से भरे वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए, तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसीलिए इसका हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, ये व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति के भलाई के लिए ये उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं वो यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े के चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से मंडप लिपवावें। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगल आचार करते हुए इस मंडप में पार्वती और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूल उपवास करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके, इन्हें इकट्ठा कर लें और ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष करके रखें। फिर धूप दीपाद के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करें। इसके बाद शिवाय शिव रूपिणे यहाँ से लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार से है कि हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, अब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, आपको नमस्कार है। भयभीत संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजन करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने। ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हैं वह सब पापों से छूट जाती हैं। उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया की तिथि पर
अन्न भक्षण करती हैं, वो 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती हैं। वह उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसीलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा, बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें, तब पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और मरने पर तुम्हारे समान रूप हो जाता है। उस सब प्रकार से सांसारिक भोग और सायुज मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलिए शिव पार्वती की जय, मातेश्वरी मैया की जय। बोलो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ बाबा की जय।